खबर दें आपको, दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। दरादम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहनुम वासिल कर दिया गया। दहशत गर्द का ग्रुप भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अंजाम को पहुंचा। 16 और 17 जून की रात फोर्सेस ने यह कार्रवाई की। जफर उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रेनेड हमलों में मुलविस रहा है। दहशत गर्द जफरी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिका रुकन था। दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से यह बड़ी और अहम कामयाबी हासिल की गई है। दरादम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहनुम वासिल कर दिया गया है। दहशत गर्द का ग्रुप भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अंजाम को पहुंचा। 16 और 17 जून की रात फोर्सेस की जानिब से यह कार्रवाई की गई। जफर उर्फ जफरी पाकिस्तान में 26 ग्रैंड हमलों में मुलविस रहा है। दहशत गर्द जफरी तहरीक तालिबान अफगानिस्तान का साबिक रुकन था, जिसे इस अहम कामयाब कार्रवाई के दौरान जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दरादम खेल में यह कार्रवाई की गई है। इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। जी हाँ, दहशत गर्दों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। दरादम खेल में इंतहाई मतलूब दहशत गर्द जफर उर्फ जफरी जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। दहशत गर्द का ग्रुप भी सिक्योरिटी फोर्सेस के हाथों अंजाम को पहुंचा। इसी पर बात करेंगे। ब्रिगेडियर अहमद सईद मिनहाज साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बड़ी और इंपॉर्टेंट ये कार्रवाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही है। आज की ये दूसरी बड़ी खबर है जो उस पर ब्रेक हुई है कि में उनका एक बड़ा लीडर जो है वो हमसाया मुल्क के मारा गया है। इसी तरह जफर खान और उर्फ जफरी जो है अपने ग्रुप के हमरा दरादम खेल के अंदर जन्म हासिल हुआ है। तो ये बेसिकली ये तमाम जो डेवलपमेंट है, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में जो अमन है, जो KPK स्पेशली जो फाटा अस्पल एरिया के अंदर और बलोचिस्तान में है, तो इसमें जो आर्म फोर्सेज हैं अपनी मुकम्मल तनदेही के साथ अपनी जॉब परफॉर्म कर रही हैं और जो कौम की उनसे उम्मीदें हैं उनको पूरा करने की कोशिश में मगन है। अभी ये जफर इकबाल जफरी का जफर जो जफरी है, ये एक मेन इनका कारिंदा था जो तालिबान जो अफगानिस्तान का उसका चैप्टर है उसका एक बड़ा मेंबर है और तकरीबन 25 से ज्यादा एक बड़ा डेडली किस्म के हमलों में पाकिस्तान आर्म फोर्सेज और सिविलियंस के अंदर इन्वॉल्व भी रहे। तो इसको अगर देखा जाए तो जिस तरह से इसको बड़ा एक इनोवेटिवली जो है कंसीव करके और बड़ा मेटिकुलसली उसको एग्जीक्यूट करके जो प्लान था इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन का, जो कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज उसमें हैं, तो उसको बड़ा अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करके, और ये छुपे हुए लोग थे कि जिनको ढूंढ के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मारा गया है। इसकी जो हलाकत है, मैं समझता हूँ कि ये कमर तोड़ेगी उन तमाम अनासर का जो दोबारा से कोशिश कर रहे हैं कि जो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी बदकिस्मती से पाकिस्तान में इस वक्त है उसका फायदा उठाते हुए नंगरहार के जो हमारा जो सूबा लगता है अफगानिस्तान के हमारे ये साउथ और नॉर्थ हिंदुस्तान के साथ, तो वो दोबारा पाकिस्तान में आके एक मुत्तहिद होकर या स्लीपर सेल की सूरत में एग्जिस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो उसका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो है, जिसमें ह्यूमन इंटेलिजेंस हो गई, आपकी सिग्नल इंटेलिजेंस हो गई, आपकी इमेजरी इंटेलिजेंस हो गई, वो तमाम लोगों ने मिल के एक इंतहाई अच्छा इसको प्लान किया और इसको एग्जीक्यूट किया और इसमें काफी एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। बगैर कैजुअलिटी के हमने ना सिर्फ इसको मारा बल्कि इसके जो ग्रुप था ये उसके साथ जो मिले हुए लोग थे उनको भी जो है जन्म हासिल किया गया। तो इस तरह की कार्रवाइयां जो है ये इस चीज का मुंह बोलता सबूत है कि अपनी पेशावराना जो जिम्मेदारियां हैं उनको जो उसको भरपूर तरीके से अंजाम दे रही हैं। इन तमाम चीजों को बलाए ताक रखते हुए जो अनफॉर्चुनेटली सोशल मीडिया पे एक किस्म का कोई मुहिम भी जो चलाई जा रही है, तो जो फौज से कौम ने तवक्कुआत रखी हुई हैं वो 100% उस पर डिलीवर कर रही है। और इंशाल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि हमारी कौम जो है वो अमन और चैन की नींद सोए जब तक उसकी आर्म फोर्सेज अपनी जानों की कुर्बानियां दे के इससे तमाम अनासर की सरकोबी में मसरूफ हैं जो कि पाकिस्तान के लिए किसी किस्म की भी खतरा पैदा कर सकते हैं। ठीक है सर, आप साथ ही रहिएगा। दिफाई तज्जियाकार सैयद मोहम्मद अली ने भी हमें ज्वाइन किया है। सर बहुत शुक्रिया बोल न्यूज़ को